भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथ सद्विंशो अध्याय। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव का जटाधारी ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के समीप जाना। शिव पार्वती संवाद। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मोवाचो गतेषु तेषु मुनिषु स्वमलोकं शंकरः स्वयं परीक्षितुं तपोदेव्या एषत्सूतिकरः प्रभो। परीक्षाद्मना शंभुर्द्रष्टुं तां तुष्टमानसः जटिलं रूपमास्थाय सा ययौ पार्वती वनम्। अतीव स्थाविरो विप्रो देहधारी स्वतेजसा प्रज्वलन् मनसा हृष्टो दण्डी छत्री बभूव सः। तत्रापस्या स्थितां देवी सखीभिः परिवारिताम् अवैदिको परिशुद्धां तां शिवामिवो विदुः कलाम्। शंभुर्निरीक्षतां देवीं ब्रह्मचारी स्वरूपवान् उपकण्ठं ययौ प्रीत्या तदासौ भक्तवत्सलः। आगतं तं तदा दृष्ट्वा ब्राह्मणं तेजसाद्भुतम् अपूजयच्छिवा देवीं सर्वपूजोपहारकै। सुसत्कृतं संविधाभिः पूजितं परया मुदा पार्वती कुशलं प्रीत्या पप्रच्छो द्विजयमादरातो। पार्वती उवाचो ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्त्वं हि कुत आगतः इदं वनं भासयसे वद वेदो विदाम्बरः। विप्रुवाचो अहमिच्छाभिगामी च वृद्धो विप्रतनुः सुधी तपस्वी सुखदोन्येषामुपकारी न संशया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। का त्वं कस्यासि तनया किमर्थं विजिजे वने अतश्चरसि दुर्धर्षं मुनिभिः प्रपदैरपि। नाबाला न च वृद्धासि तरुणी भासि शोभना कथं पतिं विना तीक्ष्णं तपश्चरसि वै वने। किं त्वां तपस्विनी भद्रे कस्याश्चित् सहचारिणी तपस्वी सा नापुष्णाति देवी त्वां चागतोऽन्यतः। वद कस्य कुले जाता कः पिता तव काभिधा अमहासौभाग्यरूपा त्वं वृथा तव तपोरतिः। किं त्वं प्रेतप्रसूरलक्ष्मी किं स्वरूपा सरस्वती एतासु मध्ये का वा त्वं नाहं कर्तितुमुत्सहे। पार्वती उवाचो नाहं वेदप्रसूर विप्रो न लक्ष्मीश्च सरस्वती अहं हिमाचल सुता साम्प्रतं नाम पार्वती। पुरा दक्षसुता जाता सती नामान्य जन्मनि योगेन त्यक्तदेहाहं यत्पित्रा निन्दितः पतिः। अत्र जन्मनि सम्प्राप्तः शिवोऽपि विधि वैभवातो मां त्यक्त्वा भस्मसात् कृत्य मन्थनं सा जगामः। ग्रयाते प्रयाते शंकरे तपोद्विजिताहं पितुर्गृहात् आगता तपसे विप्रो सुदृढ़ा स्वर्णदीतते। कृत्वा तपः कठोरं च सुचिरं प्राणवल्लभम् अनः प्राप्याग्नो विविक्षन्ति हि त्वां दृष्ट्वा संस्थिता क्षणाम्। ओम नमः शिवाय। गच्छ त्वं प्रविशाम्यग्नोः शिवेनाङ्गीकृता नहि यत्र यत्र जनुर्लप्स्ये वरिष्यामि शिवं वरम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो इत्युक्ता पार्वती वहनो तत्पुरः प्रविवेश सा निषिध्यमाना पुरतो ब्राह्मणेन पुनः पुनः। बहिनी प्रवेशं कुर्वत्याः पार्वत्यास्तत्प्रभावतः बभूव तत्क्षणं सद्यो वहिनी चंदन पंकवतो। क्षणं तदन्तरे स्थित्वा ह्युत्पतन्ति दिवं द्विजः पुनः पप्रच्छ सहसाः बिहसंसु तनुं शिवः। द्विजुवाचो अहो तपस्ते किं भद्रे न बुद्धं किंचिदेव हि न दग्धो बहिनी न देहो न च प्राप्तं मनीषितम्। अतः सत्यं निकामं वै वद देवी मनोरथं ममाग्रे विप्रवर्यस्य सर्वानन्दप्रदस्य हि। यथा विधि त्वयं देवी कीर्तत्यां सर्वथात्मना और तस्मान् मैत्री चा संजाता कार्यं गोप्यं त्वया नहि।
किमच्छसि वरम देवी प्रष्टुमिच्छाम्यतः परम त्वत्येवो तदसौ देवी फलं सर्वं प्रदस्यते परार्थे च तपश्चेद्वै तिष्ठेतु तप एव ततो रत्नं हस्ते समादाय हित्वा काचस्तु संचितः ईदृशं तव सौन्दर्यं कथं व्यर्थीकृतं त्वया हित्वा वस्त्राण्यनेकानि चरमादि चाधृतं त्वया तत्सर्वं कारणं ब्रूहि तपस्वत्यस्य सत्यतः तच्छ्रुत्वा विप्रवर्योऽहं यथा हर्षोमवाप्नुयातो ब्रह्मोवाचो इति पृष्टा तदा तेन सखीं प्रेरयताम्बिका तन्मुखेनैव तत्सर्वं कथयामास सुव्रता तया च प्रेरिता तत्र पार्वत्या विजयाभिधा प्राणप्रिया सुव्रतज्ञा सखी जटिलं ब्रवीतो सख्योवाचो शृणु साधो प्रवक्ष्यामि पार्वती चरितं परं हेतुं च तपसत्सर्वं यदि त्वं श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सखी मे गिरिराजस्य सुतेयं हिमभूभृतः ख्याता वै पार्वती नाम्ना तस्या मातास्ति मेनका ऊढेयं न चाकेनापि न वक्षति शिवात्परं त्रीणि वर्षसहस्राणि तपश्चरण साधिनी तदर्थं मेनया सख्या प्रारब्धं तप ईदृशं तदत्र कारणं वक्ष्ये शृणु साधो दुजोत्तमं हित्वेन्द्र प्रमुखान् देवान् हरिं ब्राह्मणमेव च पतिं पिनाकपाणिं वै प्राप्तुमिच्छति पार्वती इयं सखी मदीया वै वृक्षानारोपयत पुरा तेषु सर्वेषु सञ्जातं फलपुष्पादिकं द्विज रूपसार्थाय जनको कुलालङ्कारणाय च समुद्दिश्य महेशानं कामस्यानुग्रहाय च मत्सखी नारदादेशात् पतस्पति दारुणं मनोरथं कुतस्तस्या न फलिष्यति तापसा यत्ते पृष्टं द्विजश्रेष्ठो मत्सख्या मनसीप्सितं मया ख्यातं च तत्प्रीत्या किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। ब्रह्मोवाचो इत्येयं वचनं श्रुत्वा विजयाया यथार्थतः मुने सा जटिलो रुद्रो अभ्यसन्वाक्यं ब्रवीतो जटिलवाचो सख्येदं कथितं तत्र परिहासो मुनीयते यथार्थं चेत्तदा देवी स्वमुखेनाभिभासताम्। ब्रह्मोवाचो इत्युक्ते च तदा तेन जटिलेन द्विजन्मना उवाच पार्वती देवी स्वमुखेनैव तं द्विजम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 26वां अध्याय। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव का जटाधारी का रूप धारण कर ब्राह्मण का वेश धारण कर पार्वती के समीप जाना। शिव पार्वती का संवाद। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन सखियों के अपने अपने लोक में चले जाने पर जगत सृष्टा प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। प्रसन्न चित्त वे शिव जी परीक्षा के बहाने उन्हें देखने के लिए जटाधारी का रूप धारण कर पार्वती के वन में गए। उन्होंने प्रसन्न मन से बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और अपने तेज से देदीप्यमान हो दंड तथा छत्र धारण कर लिया। वहां पर उन्होंने सखियों से घिरी हुई उन विशुद्ध पार्वती को वेदी पर बैठी हुई साक्षात चंद्रकला के समान देखा। तब ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए वे भक्त वत्सल शिव उन देवी को देखकर प्रेम पूर्वक उनके समीप गए। उस अपूर्व तेजस्वी ब्राह्मण को आया हुआ देखकर शिवा देवी पार्वती ने सभी प्रकार की पूजा सामग्री से उनका पूजन किया। इस प्रकार भली भांति पूजा सत्कार करने के बाद पार्वती प्रसन्नता के साथ उस ब्राह्मण से आदर पूर्वक कुशल पूछने लगीं। पार्वती जी बोलीं, हे ब्राह्मण, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आप इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, यह सब मुझसे कहने की कृपा करें।
ब्राह्मण बोले, मैं वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए अपने इच्छानुसार चलने वाला एक बुद्धिमान तपस्वी हूँ। मैं दूसरों को सुख देने वाला तथा उनका उपकार करने वाला हूँ, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में अकेली रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो, जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है? तुम ना तो बाला हो ना ही वृद्धा हो, तुम तो सर्वथा तरुणी जान पड़ती हो। पति के बिना इस वन में इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? हे भद्रे, क्या तुम किसी तपस्वी की सहचारिणी हो जो इतनी घोर तपस्या में निमग्न हो? क्या वह तपस्वी तुम्हारा पोषण नहीं करता है अथवा तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? तुम किसके कुल में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन हैं तथा तुम्हारा नाम क्या है, यह बताओ। तुम तो सौभाग्यशालिनी हो, तपस्या में तुम्हारी आसक्ति तो व्यर्थ ही दीख पड़ती है। क्या तुम वेदों की जन्मदात्री सावित्री हो या महालक्ष्मी हो अथवा सुंदर रूप धारण किए हुए सरस्वती हो? तुम कौन हो मैं अनुमान नहीं कर पा रहा हूँ। पार्वती जी बोली, हे विप्र, ना तो मैं सावित्री हूँ, ना मैं महालक्ष्मी हूँ और ना ही मैं सरस्वती हूँ। मैं हिमालय की पुत्री हूँ और मेरा वर्तमान नाम पार्वती है। पूर्व जन्म में मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय मेरा नाम सती था। मेरे पिता मेरे पति की निंदा की थी, मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, इसलिए मैंने योग मार्ग का अवलंबन कर अपना शरीर त्याग दिया था। मैंने इस जन्म में भी भाग्यवश शिवजी को ही प्राप्त किया, परंतु वे कामदेव को जलाकर मुझे छोड़कर अन्यत्र चले गए। हे विप्र, शंकर जी के चले जाने पर मैं कष्ट से उद्विग्न हो गई हूँ और तप के लिए दृढ़ होकर पिता के घर से गंगा के तट पर चली आई हूँ। बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। इस कारण से मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ, किंतु आपको देखकर क्षण मात्र के लिए मैं रुक गई हूँ। अब आप जाइए। शिवजी ने मुझे अंगीकार नहीं किया है, इसलिए मैं अब अग्नि में प्रवेश करूंगी। मैं जहाँ जहाँ जन्म लूंगी वहाँ भी शिव को ही वर रूप में प्राप्त करूंगी, ऐसा मेरा निश्चय है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर पार्वती जी ब्रह्मचारी द्वारा बारंबार निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गईं। पार्वती जी के अग्नि में प्रवेश करते ही उनकी तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि उसी समय शीघ्र ही चंदन के समान शीतल हो गई। क्षण भर अग्नि में रहने के बाद ज्यों ही वे द्युलोक जाने को उद्यत हुईं, तब विप्र रूप धारण किए हुए शिव हंसते हुए उन सुंदरांगी से सहसा पूछने लगे। द्विज बोले, हे भद्रे, तुम्हारी यह कैसी तपस्या है? मुझे तो तुम्हारी इस तपस्या का कुछ भी फल नहीं जान पड़ता है। इस अग्नि ने तुम्हारे शरीर को भी नहीं जलाया और तुम्हारा मनोरथ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हे देवी, इस प्रकार का आनंद प्रदान करने वाला मुझे विप्रवर के सामने तुम अपना मनोरथ ठीक से कहो। हे देवी, तुम पूर्ण रूप से इस बात को यथाविधि कह दो। परस्पर बातचीत से हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई है, अतः तुम्हें इस बात को गोपनीय नहीं रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे देवी, इसके पश्चात मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन सा वरदान चाहती हो? हे देवी, मुझे सारे वरदान का फल तुम्ही में दिखाई पड़ता है। यह तपस्या यदि तुमने दूसरे के लिए की है तो वह सारा का सारा तुम्हारा तप व्यर्थ हो गया और तुमने हाथ में रत्न को लेकर के उसे खोकर पुनः कांच धारण कर लिया है। इस प्रकार की अपनी सुंदरता तुमने व्यर्थ ही क्यों कर दी? अनेक प्रकार के वस्त्र त्याग कर तुमने यह मृग चर्म क्यों धारण किया? इसलिए तुम इस तपस्या का सारा कारण सत्य सत्य मुझे बताओ, जिससे कि उसे सुनकर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ मैं प्रसन्नता को प्राप्त हो सकूं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार उस ब्राह्मण ने पार्वती से पूछा, तब उन सुब्रता ने अपनी सखी को प्रेरित किया और उसके मुख से सारा वृत्तांत कहलवा दिया। इसके बाद उन पार्वती देवी से प्रेरित होकर पार्वती को प्राणों के समान प्रिय तथा उत्तम व्रत को जानने वाली विजया नाम की सखी ने उस ब्रह्मचारी से उनके बारे में इस प्रकार कहने लगीं। सखी बोली, हे साधो, हे विप्र, यदि आप इस पार्वती का श्रेष्ठ चरित्र एवं इसकी तपस्या का समस्त कारण जानना चाहते हैं तो मैं उसे कहती हूँ, आप सुनने की कृपा करें। यह मेरी सखी पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और पार्वती नाम से प्रसिद्ध है। इसकी माता मेनका हैं।
अभी तक इसका विवाह किसी के साथ नहीं हुआ है। यह शिवजी को छोड़कर दूसरे को अपना पति नहीं बनाना चाहती है। यह 3000 वर्ष से तपस्या कर रही हैं। हे साधु, हे द्विजोत्तम, हे विप्र, उन्हीं के लिए मेरी सखी ने ऐसा कठोर तप आरंभ किया है। इसका भी कारण मैं आपसे कहती हूँ, आप सुने। यह पार्वती इंद्रादि प्रमुख देवताओं एवं ब्रह्मा विष्णु आदि को छोड़कर केवल पिनाक पाणी भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा रखती है। हे द्विज, तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व मेरी सखी ने जिन वृक्षों को लगाया है उन सब वृक्षों में फूल फल आदि आ गए हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी सखी के मनोरथ पूर्ण होने का समय निकट आ गया है। यह मेरी सखी नारद जी के उपदेशानुसार अपने रूप को सार्थक करने के लिए, अपने पिता के कुल को अलंकृत करने के लिए और कामदेव पर अनुग्रह करने के लिए महेश्वर के उद्देश्य से कठिन तप कर रही है। हे तापस विप्र, क्या इसका मनोरथ सफल नहीं होगा? हे द्विजश्रेष्ठ, आपने मेरी सखी के जिन मनोरथों को पूछा था, मैंने उन्हें प्रीतिपूर्वक आपके सम्मुख कह दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, विजया की इस यथार्थ बात को सुनकर वे जटाधारी विप्र रूप रुद्र हंसते हुए यह वचन कहने लगे। जटाधारी विप्र बोले, सखी के द्वारा जो यह कहा गया है वह तो परिहास मालूम पड़ता है। यदि यह यथार्थ है तो देवी पार्वती इसे अपने मुख से स्वयं कहें। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जब जटाधारी ब्राह्मण ने कहा तब देवी पार्वती जी अपने मुख से ही उन ब्राह्मण से अपने बारे में कहने लगीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे शिवा जटिल संवादो नाम षड्विंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिवा जटिल संवाद वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 27वां अध्यायः। जटाधारी ब्राह्मण द्वारा पार्वती के समक्ष शिव जी के स्वरूप की निंदा करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पार्वत्योवाचो, शृणु दुजेन्द्र जटिल मदव्रत्तं निखिलं खलु असंख्योक्तं मेद्यवा यत् सत्यं तत्तथैव च नान्यथा। ओम नमः शिवाय। मनसा वचसा साक्षात् कर्मणा प्रतिभावतः सत्यं ब्रवीमिनो सत्यं व्रतो वै शंकरो मया। जानामि दुर्लभं वस्तु कथं प्राप्य मया भवेत् तथापि मन औतुसुक्त्या तप्यतेद्य तपो मया। ब्रह्मोवाचो, इत्युक्त्वा वचनं तस्मै स्थिता सा गिरिजा तदा उवाच ब्राह्मणस्तत्र तच्छ्रुत्वा पार्वती वचः। ब्राह्मणोवाचो, एतावल्कालपर्यन्तं ममेक्षा महती ह्यभूत किं वस्तु काङ्क्षति देवी कुरुते सुमहत्तपः। तज्ज्ञात्वा निखिलं देवी श्रुत्वा त्वान्मुखपङ्कजातो इतो गच्छाम्यहं स्थानाद्यथेच्छसि तथा कुरु। न कथ्यते त्वया मह्यं मित्रत्वं निष्फलं भवेत् यथा कार्यं तथा भावी कथनीयं सुखेन च। ब्रह्मोवाचो, इत्युक्त्वा वचनं तस्य यावद्गन्तुमीयेष सः तावच्च पार्वती देवी प्रणम्योवाच तं द्विजम्। पार्वत्योवाचो, किं गमिष्यसि विप्रेन्द्रो स्थितो भवहितं वद। इत्युक्ते च तया तत्र स्थित्वोवाच सा दण्डभृक। ओम नमः शिवाय। द्विजवाचो, यदि श्रोतुमना देवी मां स्थापयसि भक्तितः वदामि तत्त्वं तत्सर्वं येन ते वयुना भवेतो। जानाम्यहं महादेवं सर्वथा गुरुधर्मतः अप्रवदामि यथार्थं हि सावधानतया शृणु। वृषध्वजो महादेवो भस्मदिग्धो जटाधरः व्याघ्रचर्माम्बरधरः संवीतो गजकृत्तिनाः। ओम नमः शिवाय। कपालधारी सर्पोघः और सर्वगात्रे सुवेष्टितः और विषदिग्धो भक्ष्य भक्षो विरूपाक्षो विभीषणः।
अव्यक्त जन्मा सततं ग्रह भोग विवर्जितः दिगंबरो दशभुजो भूत प्रेतान्वितस्तदा। ओम नमः शिवाय। केन वा कारणेन त्वं तं भर्तारं समीहसे क्वा ज्ञानं ते गतं देवी तद्वुद्दाद्य विचारतः। पूर्वं श्रुतं मया चैव व्रतं तस्य भयंकरं शृणुते निगदाम्यद्य यदि ते श्रवणे रुचिः। दक्षस्य दुहिता साध्वी सती वृषभवाहनम् अबभ्रे पतिं पुरा दैवात् तत्संभोगं परिश्रुतः। कपाली जायेति सती दक्षेणो परिवर्जिता यज्ञे भाग प्रदानाय शंभुश्चापि विवर्जितः। असह तथैवापमानेन भ्रशं कोपाकुला सती तत्याजासून् प्रियांस्तत्र तया त्यक्तश्च शंकरः। त्वं स्त्रीरत्नं तव पिता राजा निखिल भूभृतामो तथा विधिं पतिं कस्मादुग्रेणो तपसेहसे। दत्ता सुवर्ण मुद्रां चाग्रहीतुं काचमिच्छसि हित्वा च चंदनं शुभ्रं कर्दमं लेप्तुमिच्छसि। सूर्यतेजः परित्यज्य खद्योतदुतिमिच्छसि चीनां सुखं विहाय वो चरमांबरमिहेच्छसि। गृहवासं परित्यज्य वनवासं समीहसे अलोहमिच्छसि देवेशि त्यक्त्वा सेवधीमुत्तमम्। इंद्रादिलोकपालांश्च हित्वा शिवमनुव्रता न तत्सूक्तं हि लोकेषु विरुद्धं दृश्यते धुना। क्वा त्वं कमलपत्राक्षी क्वासौ वै त्रिविलोचनः शशाङ्कवदना त्वं च पंचवक्त्रः शिवः स्मृतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वेणी शिरसि ते दिव्या सर्पिणीव विभासिता जटाजूटं शिवस्यैव प्रसिद्धं परिचक्षते। चंदनं त्वदीयांगे चित्ता भस्म शिवस्य च अक्वादुकूलं त्वदीयं वै शाङ्करं क्वा गजानिनं क्वा भूषणानि दिव्यानि क्वा सर्पाः शङ्करस्य च क्वा चरा देवता सर्वा क्वा च अभूत बलिप्रियाः क्वा च मृदङ्गवादश्च क्वा च तड्डमरुस्तथा क्वा च भेरी कलापश्च क्वा च शृङ्गरवो शुभः क्वा च ढक्कामयः शब्दो गलनादः क्वा च शुभः अभवात्याश्च शिरस्यैव नाचा युक्तं रूपमुत्तमं। यदि द्रव्यं भवेत् तस्य कथं स्यात् दिगंबरः वाहनं च बलिवर्धः सामग्री कापि तस्य नाम। वरेषु ये गुणाः प्रोक्ता नारीणां सुखदायकाः तन्मध्ये हि विरूपाक्षे एकोऽपि न गुणः स्मृतः। तवापि कामोदयितो दग्धस्तेन हरेण च अनादरस्तदा दृष्टो हित्वा त्वामान्यतो गतः। जातिर्न दृश्यते तस्य विद्या ज्ञानं तथैव च सहायाश्च पिशाचा हि विषम कंठे हि दृश्यते। एकाकी च सदा नित्यं विरागी च विशेषतः तस्मात् त्वं हि हरेणैव मनो योक्तुं नाचारहसि। क्वाचाहारस्त्वदीयो वै क्वाचा तन्मुण्डमालिका अंगरागा क्वाचे दिव्यम अंगरागा क्वाते दिव्यः चिता भस्मो क्वा तत्ततोः सर्वं विरुद्धं रूपादि तव देवी हरस्य च मह्यं न रोचते हे तद्यच्छसि तथा कुरु। असद्वस्तु च यत् किंचित् तत्सर्वं स्वयमीहसे निवर्तय मनस्तस्मान्नो चेदिच्छसि तत्कुरुः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा तस्य विप्रस्य पार्वती उवाच क्रुद्ध मनसा शिवनिन्दा परमद्विजम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 27वां अध्याय। जटाधारी विप्र रूपधारी शिव द्वारा पार्वती के समक्ष शिव जी के स्वरूप की निंदा करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवी पार्वती जी बोली, हे द्विजेंद्र, हे जटाधारी, मेरा समस्त वृत्तांत सुने। इस समय मेरी सखी ने जो कुछ भी आपसे कहा है वह सब सत्य है, उसमें कुछ भी झूठा असत्य नहीं है।
मैंने मन, वचन एवं कर्म से भगवान शिव का ही पति भाव में वर्ण किया है। यह बात मैं सत्य कहती हूँ, इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि दुर्लभ वस्तु मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मन की उत्सुकता बस मैं इस समय तप कर रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार उस ब्रह्मचारी से कहकर गिरिजा चुप हो गईं। तब वे ब्राह्मण पार्वती की बात सुनकर उनसे कहने लगे। ब्राह्मण बोले, अभी तक मुझे यह बड़ी इच्छा थी कि यह देवी किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप कर रही है। हे देवी, तुम्हारे मुख कमल से सारी बातें सुनकर और उसे जानकर अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो। यदि तुम मुझसे इन बातों को ना कहती तो मित्रता व्यर्थ हो जाती। कार्य तो होनहार के अनुसार ही होता है, इसलिए सुखपूर्वक उसे कहना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार कहकर ज्यों ही उस ब्राह्मण रूपी भगवान शिव ने जाने की इच्छा की, तभी पार्वती देवी उस विप्र को प्रणाम करके उनसे कहने लगीं। देवी पार्वती जी बोलीं, हे विप्रेंद्र, आप क्यों जा रहे हैं? जरा ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। उनके ऐसा कहने पर बेदंडधारी भगवान शिव रुककर देवी पार्वती से इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मण बोले, हे देवी, यदि तुम सुनने की इच्छा करती हो और भक्तिपूर्वक मुझे रोकती हो तो मैं तुमसे वह सब तत्व कहता हूँ जिससे उनके विषय में तुम्हें भली भांति जानकारी हो जाएगी। मैं गुरु प्रसाद से महादेव जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो बात सत्य है उसे कह रहा हूँ, तुम सावधान होकर उसे सुनो। महादेव जी बैल की सवारी करते हैं, भस्म पोते रहते हैं, जटा धारण किए रहते हैं, व्याघ्र चर्म धारण करते हैं और हाथी का चमड़ा ओढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। वे कपाल धारण करते हैं तथा संपूर्ण शरीर में सांप लपेटे रहते हैं। वे विष पीने वाले, अभक्ष्य का भक्षण करने वाले, विरूपाक्ष तथा महाभयंकर हैं। उनके जन्म का किसी को पता नहीं है और वे गृहस्थोचित भोग से सर्वथा रहित हैं। वे दिगंबर, 10 भुजा वाले तथा भूत प्रेतों के साथ निवास करते हैं। हे देवी, तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ खो गया है? इसे विचार कर मुझसे इस समय कहो। मैंने पूर्व समय में भी उनका भयंकर चरित्र सुना है। यदि तुम्हें उसे सुनने की इच्छा हो तो मैं कह रहा हूँ, उसे सुनो। पहले दक्ष कन्या साध्वी सती ने वृषभ वाहन शिव का वरण किया था। उसके साथ उन्होंने जैसा व्यवहार किया यह बात भी तुमने सुनी होगी। दक्ष ने स्वयं अपनी कन्या को इसलिए नहीं बुलाया था कि वह कपाली की पत्नी थी और यज्ञ में शिव जी को भाग भी नहीं दिया था। इस अपमान से अत्यंत क्रुद्ध हुई सती ने अपने प्रिय प्राण का त्याग दिए और भगवान शिव जी को भी छोड़ दिया। तुम सभी स्त्रियों में रत्न हो और तुम्हारे पिता भी पर्वतों के राजा हैं, फिर उग्र तपस्या के द्वारा तुम इस प्रकार के पति को क्यों प्राप्त करना चाहती हो? तुम सुवर्ण की मुद्रा देकर कांच क्यों ग्रहण करना चाहती हो और सुंदर चंदन को छोड़कर कीचड़ क्यों लगाना चाहती हो? सूर्य का तेज छोड़कर तुम जुगनू के प्रकाश को क्यों चाहती हो और रेशमी वस्त्र को छोड़कर तुम चमड़ा क्यों पहनना चाहती हो? घर में रहना छोड़कर वन में रहना चाहती हो और हे देवेशी, उत्तम खजाने को छोड़कर लोहे की इच्छा करती हो। तुम इंद्र आदि लोकपालों को छोड़कर शिव में अनुरक्त हुई हो, यह उचित नहीं है और यह लोक के सर्वथा विरुद्ध दिखाई पड़ता है। कहाँ तुम कमल के समान विशाल नेत्र वाली हो और कहाँ वे भयंकर 3 नेत्र वाले हैं। तुम चंद्रमा के समान मुख वाली हो तथा शिव 5 मुख वाले कहे गए हैं। ओम नमः शिवाय। इसलिए तुम्हारे सिर पर सर्पणी के समान वेणी सुशोभित है और शिव के तो जटाजूट अत्यंत प्रसिद्ध हैं। तुम्हारे शरीर में चंदन का लेप और शिव के शरीर में चिता भस्म का लेप रहता है। कहाँ तुम्हारा दुकूल और कहाँ शंकर का गज चर्म, कहाँ तुम्हारे दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर के सर्प, कहाँ सभी देवता तुम्हारे सेवक तथा कहाँ भूतों तथा बलि को प्रिय समझने वाले वह भगवान शिव। कहाँ तुम्हें सुख देने वाला मृदंग वाद्य और कहाँ डमरू, कहाँ तुम्हारी भेरी की ध्वनि और कहाँ उनका अशुभदायक श्रृंगी का शब्द, कहाँ तुम्हारा ढक्का नामक बाजे का शब्द और कहाँ उनका अशुभ गले का शब्द। तुम्हारा रूप उत्तम है और शिव रूपवान भी नहीं है।
यदि उनके पास द्रव्य होता तो वे दिगंबर कैसे होते। उनका वाहन भी बैल है तथा उनके पास और कोई सामग्री भी नहीं है। स्त्रियों को सुख देने वाले जो गुण वरों में बताए गए हैं उनमें से एक भी गुण विरूपाक्ष शुभ में नहीं कहा गया है। उन्होंने तुम्हारे अत्यंत प्रिय कामदेव को भी भस्म कर दिया है। उस समय तुमने अपना अनादर भी देख लिया है। वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए थे। उनकी जाति का पता नहीं है, उसी प्रकार उनके ज्ञान तथा विद्या का भी पता नहीं है। पिशाच ही उनके सहायक हैं और उनके गले में विष दिखाई पड़ता है। वे विशेष रूप से विरक्त हैं, इसलिए अकेले रहते हैं। अतः तुम शंकर के साथ अपना मन मत जोड़ो। कहाँ तुम्हारा हार और कहाँ उनकी मुंडमाला, कहाँ तुम्हारा दिव्य अंगराग और कहाँ उनके शरीर में चिताभस्म। हे देवी, तुम्हारा और शंकर का रूप यदि सब कुछ एक दूसरे के विपरीत है, मुझे तो यह अच्छा और उत्तम नहीं लगता है। अब तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। जो कुछ भी असद वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाह रही हो, तुम उससे अपना मन हटा लो, अन्यथा जो चाहती हो उसे अपने अनुसार करो। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, जब ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से उन शिवनिंदक ब्राह्मण से इस प्रकार कहने लगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे अब्रह्मचारित तारण वाक्य वर्णनम नाम सप्तविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में ब्रह्मचारित प्रतारण वाक्य वर्णनम नाम 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अथाष्टाविंशो अध्यायः। पार्वती द्वारा महेश्वर शिव की महत्ता प्रतिपादित करना और रोष पूर्वक जटाधारी ब्राह्मण को फटकारना, शिव का पार्वती के समक्ष प्रकट होना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पार्वत्युवाचो एतावद्धि मया ज्ञातं कश्चिदन्योऽयमागतः इदानीं सकलं ज्ञातो मवध्यस्त्वं विशेषतः। तयोक्तं विदितं देवो तदलीकं नाचान्यथा यदि त्यक्तो विदितं स्याद्य विरुद्धं नोच्यते त्वया। कदाचित् दृश्यते ताद्रको वेशधारी महेश्वरः स्वलीलया परब्रह्मो स्वरागोपात्त विग्रहः। ब्रह्मचारी स्वरूपेण प्रतारयितु मुद्यतः आगस्तच्छल संयुक्तं वचो वादी कुयुक्तितः। शंकरस्य स्वरूपं तु जानामि सुविवेशतः शिव तत्त्वमतो वच्मि सुविचार्यं यथार्हतः। वस्तुतो निर्गुणो ब्रह्म सगुणः कारणेन सह कुतो जातिर्भवेत् तस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। सा सर्वासा हि विद्यानामधिष्ठानं सदाशिवो किं तस्य विद्यया कार्यं पूर्णस्य परमात्मनः। वेदा उच्छ्वास रूपेण पुरा दत्ता विष्णवे शंभुना तेन कल्पादो तत्समः कोष्ठी सुप्रभुः। सर्वेषामादिभूतस्य वयोमानं कुतस्ततः प्रकृतिस्तु ततो जाता किं शक्तिस्तस्य कारणम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये भजन्ति चातं प्रीत्या शक्ति संशंकरं सदा तस्मै शक्तिस्त्रयं शंभुः सा तदाति सदा व्ययम्। तस्यैव भञ्जना जीवो मृत्युं जयति निर्भयः और तस्मान् मृत्युंजयं नामो प्रसिद्ध्यं भुवनत्रये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः।